गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल पथ ट्यूशन क्लासेस पाटन। आज हम देखेंगे मृदा विज्ञान। तो मृदा विज्ञान क्या होता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड होता है जो प्राकृतिक बलों के प्रभाव से उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो इस प्रकार मृदा जो होता है कार्बनिक, अकार्बनिक और खनिज पदार्थों का एक क्या होता है, पिंड होता है। ठीक है, तो मृदा विज्ञान का अध्ययन दो रूपों में किया जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है इडेफोलॉजी होता है, जिसको मृदा शास्त्र बोलते हैं। एक जो होता है वो कौन सा होता है, इडेफोलॉजी होता है। ठीक है, कौन सा होता है, इडेफोलॉजी, जिसको मृदा शास्त्र बोलते हैं, जिसमें क्या किया जाता है कि उच्च पादप समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और एक जो होता है वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। एक क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। एक होता है पेडोलॉजी, जिसमें मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मृदा के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल देखेंगे। ठीक है, तो इसमें खनिज पदार्थ की जो मात्रा होती है वो कितना परसेंट होता है, तो वो 45% होता है। मृदा की मात्रा जो होता है वो 45% होता है। कार्बनिक पदार्थ जो होता है वो 5% होता है। मृदा जल यानी कि जल जो होता है वो 25%। ठीक है, और मृदा वायु यानी कि वायु भी कितना होता है, उसमें 25% होता है। ठीक है, खनिज पदार्थ 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जल जो है 25 एंड वायु जो होता है वो 25% होता है। ठीक है, एंड अगर मृदा में गैसों की बात करते हैं तो मृदा वायु में प्रतिशत जो होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 20% होता है। मृदा वायु में प्रतिशत मात्रा ऑक्सीजन का कितना होता है, 20%। नाइट्रोजन का होता है वो 78.6 होता है। ठीक है, आर्गन जो होता है वो 0.9 होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कितना होता है, 0.5% होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे मृदा में जो है कणों का व्यास देखेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मृदा में जो है कणों का व्यास जो है, जैसे कि बहुत मोटी बालू लेके चलते हैं। कौन सा, बहुत मोटी बालू, बहुत ही मोटी क्या होता है, बालू। ठीक है, तो ये जो कण का जो व्यास होता है वो 2 से 1 mm होता है, 2 से 1 mm होता है। ठीक है, मोटी बालू का लेके चलेंगे, ये जो था वो बहुत ही मोटी वाले बालू था। ठीक है, अगर मोटी बालू का लेके चलेंगे तो ये कितना होता है, 1 से 0.50 mm होता है। ठीक है, बहुत मोटी बालू का कितना होता है, 2 से 1 होता है। मोटी बालू का 1 से 0.50 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है मध्यम बालू आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, मध्यम बालू। ठीक है, उसका कितना होता है, 0.50 से 0.25 होता है, 0.25 होता है। ठीक है, उसके बाद महीन आता है। कौन सा, महीन बालू आता है। ठीक है, उसका कितना होता है, 0.25 से 0.10 होता है, 0.10 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत महीन बालू आता है। ठीक है, कौन सा आता है, बहुत ही महीन बालू आता है, जिसका होता है 0.10 से 0.05 होता है। ठीक है, एंड उसके बाद सिल्ट आता है। सिल्ट का जो होता है वो कितना होता है, 0.05 से 0.002 होता है। सिल्ट का कितना होता है, 0.05 से 0.002 होता है। उसके बाद क्ले मृदा आता है। क्ले मृदा का जो होता है वो 0.02 से बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम मृदा जल। मृदा जल को 3 श्रेणी में डिवाइड किया गया है। एक जो होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जल होता है। पहला क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जल होता है। सेकंड जो होता है वो केशिका जल होता है, कैपिलरी वाटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, आर्द्रताग्राही जल होता है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण जल क्या होता है कि जो जल जो है बड़ी मृदा वाला, जिसमें जैसे कि बहुत मोटी बालू आ गया है ना, उसमें छिद्रों में पाया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे की तरफ तेजी से जाता है ना। तो ये जो है नीचे की तरफ तेजी से जाता है, इट मीन्स ये जो है पौधों के लिए उपयोग में नहीं आता। ठीक है,
नेक्स्ट जो होता है वो क्या होता है, केशिका जल होता है। केशिका जल जो है सूक्ष्म छिद्रों में पाया जाता है, ठीक है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ठीक है। केशिका जल जो है उपलब्ध जल भी कहते हैं और पौधों को आसानी से ये प्राप्त हो जाता है, जो कि सूक्ष्म छिद्रों में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है वो आर्द्रताग्राही जल होता है। यह जल जो है मृदा कोलाइडी कणों की सतह पर पाया जाता है और ये जल भी जो है पौधों के लिए उपयोग में नहीं आता, ठीक है। और इसमें जो है देखेंगे मृदा जल का जैविक वर्गीकरण, ठीक है। मृदा जल का क्या देखेंगे, जैविक वर्गीकरण। तो पहला जो होता है वो क्या होता है, एक उपलब्ध जल होता है। एक जो होता है वो कौन सा होता है, उपलब्ध जल। सेकंड जो होता है वो अनुपलब्ध जल होता है। कौन सा, अनुपलब्ध जल होता है। थर्ड होता है सुपर जल या सुपर उपलब्ध जल। कौन सा, सुपर जल, सुपर जल, सुपर जल या सुपर उपलब्ध जल। तो उपलब्ध जल में क्या होता है कि यह जल क्षेत्र धारिता एवं मुरझांग बिंदु के बीच होता है, ठीक है। मुरझांग बिंदु क्या होता है कि पौधे के पूर्ण रूप से सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित रहती है वही क्या कहलाता है, मुरझांग बिंदु कहलाता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि पौधों की पूर्ण मतलब पौधे जब सूख जाएंगे, मतलब सूख जाने के समय अब मृदा में क्या होगा कि थोड़ा सा नमी रहेगा, है ना। तो नमी की जितनी प्रतिशत मात्रा उसमें प्रेजेंट होगी, किसमें, मिट्टी में, ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, मुरझांग बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, उपलब्ध जल क्या होगा, जल क्षेत्र धारिता, यानी कि जिसमें जल होंगे और मुरझांग बिंदु के बीच जो होता है वही क्या कहलाता है, उपलब्ध जल कहलाता है। अब अनुपलब्ध जल क्या होता है, जो जल पौधों को उपलब्ध ही नहीं होता, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण और आर्द्रताग्राही में पौधों को जल ही नहीं मिल पा रहा था, गुरुत्वाकर्षण में डायरेक्टली वो नीचे चले जा रहा था, है ना। तो इसमें और आर्द्रताग्राही में क्या होता है, वो कोलाइडी कणों के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है, अनुपलब्ध जल कहलाता है। अब देखेंगे सुपर जल या सुपर उपलब्ध जल। तो यह जल क्षेत्रधारित अवस्था के क्या होते हैं, पीछे होता है, ठीक है। यह जल भी पौधों द्वारा उपयोग में नहीं आता, ठीक है, यानी कि अत्यधिक पानी वाला जो है इसमें मिल जाता है, बहुत अधिक जो है क्या रहता है, जल इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मुरझांग बिंदु जो होता है वो 15 जो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। मुरझांग बिंदु जो होता है वो 15 एटमॉस्फेयर के जो है बराबर होता है, दाब के बराबर होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे मृदा कोलाइड्स, तो मृदा कोलाइड्स जो है क्या होता है कि लवण, शर्करा, यूरिया जो पदार्थ इन झिल्लियों से होकर या तो मंद गति से क्या होता है, विसरित होते हैं, या फिर ये जो है विसरित ही नहीं होते, तो यही क्या कहलाता है, कोलाइड्स कहलाते हैं। जैसे कि अकार्बनिक में क्या आ जाता है, क्ले आ जाता है, और कार्बनिक में क्या आता है, ह्यूमस आ जाता है, तो यही क्या कहलाता है, कोलाइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे फर्स्ट क्या दिया है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, हिसार में, करनाल में, जोधपुर में, झांसी में। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ह्यूमस में कार्बन पाई जाती है। तो ह्यूमस में कार्बन कितना पाया जाता है, 55 to 60% पाया जाता है, ठीक है। मृदा पर पीएच बढ़ने पर उसका सीएफसी पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मृदा में पीएच जो है उसकी पीएच वैल्यू बढ़ता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या होता है, घटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मध्य भारत की काली कपास मिट्टियाँ बनी है ग्रेनाइट से, ग्रेनोडाइराइट से, बेसाल्ट से, रायोलाइट से। तो मध्य भारत की काली कपास मिट्टियाँ जो है किससे बनी होती हैं, तो बेसाल्ट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा से किस सूक्ष्म जीव की संख्या सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक किसका होता है, तो बैक्टीरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मृदा में बोरान का मुख्य स्रोत है। बोरान का मुख्य स्रोत है हेमेटाइट,
टुर्लेमाइन, बायोटाइट, ये सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? टुर्लेमाइन। अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है जिप्सम द्वारा, पाइराइट द्वारा, सल्फर द्वारा, तो चूना द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा? आंसर जो है चूना द्वारा। अम्लीय मृदा का अगर सुधार करना है तो उसमें किसके द्वारा किया जाता है? चूना द्वारा करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि पाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है। तो पाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? FeS2 होता है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है क्या? CaSO4 × 2H2O होता है। ठीक है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2 होता है। ठीक है। अगर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछ देता है तो उसका क्या होता है? CaSO4 × 1/2H2O होता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट दिया है केसिका है वो। ठीक है। केसिका जल पाया जाता है। तो केसिका जल जो पाया जाता है, अभी मैंने बताया था, जल क्षेत्र धारिता एवं आर्द्रग्राही गुणांक के मध्य होता है। ठीक है। केसिका जल जो पाया जाता है वो क्या होता है? जल क्षेत्र धारिता एवं आर्द्रताग्राही गुणांक के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण है अधिशोषण, ब्राउनी गति, अर्धपारगम्य, झिल्ली में विस्तृत न होना और उपरोक्त सभी। तो ये सभी जो है किस में आएगा? मृदा कोलाइट का प्रमुख गुण है अधिशोषण, ब्राउनियन गति, अर्धपारगम, झिल्ली में विस्तृत न होना और ये जो है उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर आएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन करते हैं। कल मैं इसका जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको कराऊंगी। तो प्लीज़ अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।